नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांगड़ा में 24 घंटे के लिए पैराग्लाइडिंग बैन। कल शाहपुर के चंबी मैदान में पीएम मोदी की रैली। डीसी बोले उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। शिमला में रविशंकर प्रसाद बोले सोनिया और राहुल के लिए हिमाचल हॉलिडे डेस्टिनेशन, विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। नितिन गडकरी बोले किसान को बनाया जाएगा ऊर्जादाता, हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुका। सीएम अशोक गहलोत बोले हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर हो जाएगी बहाल। प्रतिभा ने कहा बीजेपी को सत्ता सौंप पछता रही जनता, भूल का करेगी पश्चाताप। पहाड़ों पर हल्के हिमपात से बढ़ी ठंड। कल और परसों भी हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना। कल्पा और कुफरी में माइनस में तापमान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में आज शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में आज शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरह से रोक लग गई है। हॉट एयर बैलून भी नहीं उड़ा सकते। कल शाहपुर में पीएम मोदी की रैली के चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बैन लगाया है। पीएम मोदी कल 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार करने कांगड़ा आ रहे हैं। यहाँ शाहपुर के चंबी मैदान में वो विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान ड्रोन, हॉट एयर बैलून और पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने आदेश जारी किए हैं। वहीं एसडीएम बैजनाथ सलीम आजम ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश मिलने के बाद बीड़ बिलिंग में आज शाम से ही उड़ानों पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार को भी अपने निशाने पर लिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए हिमाचल सिर्फ हॉलिडे डेस्टिनेशन है। चुनावी राज्य हिमाचल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का न आना हिमाचल से उनकी बेरुखी को दिखाता है। उनके लिए हिमाचल केवल छुट्टियों का स्थान है और यहाँ की जनता और इसके विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा जिला के भरमौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि भारत को दुनिया की नंबर 1 आर्थिक शक्ति बनाएंगे। इलेक्ट्रिक कार के बाद अब बिजली से चलने वाला ट्रैक्टर और ट्रक भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं देश में पेट्रोल डीजल को समाप्त करने का सपना देख रहा हूँ। किसानों को अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा। पराली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाया है। अब गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। हिमाचल में सड़कें, रोपवे और सुरंगों का निर्माण होगा। पहले रोहतांग जाने के लिए 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब अटल टनल बनने से 8 मिनट में ये सफर पूरा हो रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि हमने अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। राजस्थान के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है। हिमाचल में बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं कि राजस्थान ओपीएस लागू नहीं कर पाया। गहलोत ने कहा कि उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ओपीएस लागू करने के लिए बोला था और कहा था कि हिमाचल से अफसरों की टीम राजस्थान भेजकर यहां पर वो जान सकते हैं कि ओपीएस को कैसे लागू किया जाए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे यहां भी लागू किया जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि हिमाचल समेत आसाम और केरल सरकार ने भी ओपीएस बहाल करने के लिए कमेटी का गठन किया है। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिला चंबा के भटियात विधानसभा में चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी से छुटकारा पाना है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता सौंपकर अब पछता रही है। इस बार लोग अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ बीजेपी को सत्ता सौंपी थी। लोगों ने सोचा था कि बीजेपी आएगी तो बेरोजगारी दूर करेगी, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ गई है। बीजेपी ने
1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। यही नहीं, महंगाई ने भी सभी सीमाएं पार कर दी हैं। हिमाचल में बेशक सियासी पारा चढ़ रहा हो, लेकिन सर्दी के कारण पहाड़ों का तापमान गिरना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के बाद प्रदेश के अधिकतर शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केलोंग और कुफरी में तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर चुका है। केलोंग का न्यूनतम तापमान बीती रात -4 डिग्री और कुफरी का -1.4 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य शहरों के तापमान में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कल्पा का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री, मनाली का 3 डिग्री और कोटखाई का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। इससे सुबह और शाम के वक्त सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज रात, कल और परसों प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले कुछ एक स्थानों पर हल्का हिमपात और बूंदाबांदी हो सकती है। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।